हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं युद्ध की वर्तमान स्थिति। इजराइल ने जून 13 से शुरू होकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों, जिसमें परमाणु अनुसंधान केंद्र और मिसाइल सुविधाएं शामिल हैं, पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर सईद इजादी को कोम में हवाई हमले में मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग ने ईरान के बुशहर परमाणु रिएक्टर को हमलों से सुरक्षा देने की चेतावनी दी है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार करते हुए सैकड़ों हमले किए। इनमें बेरशेबा के सोरका अस्पताल पर सीजील मिसाइल का हमला भी शामिल है, जिसमें करीब 50 लोग घायल हुए थे। कुल मिलाकर अब तक ईरान में लगभग 600-700 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल बताए जाते हैं, जबकि इजराइल में 24-65 नागरिक मौतें और कई घायल हुए हैं। प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही आदि फिलहाल सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहे हैं, शायद अपने नुकसान बचाने की रणनीति अपनाए हुए। कई देशों जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि ने अपने राजनयिकों को ईरान से बाहर निकाला। साथ ही इजराइल से नागरिकों की वापसी की व्यवस्था की गई। अमेरिका, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 सप्ताह में ईरान पर सीधा दखल देने पर निर्णय की बात कही है। इस निर्णय को वैश्विक स्तर पर चिंतापूर्ण माना जा रहा है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि सुन्नी घटकों पर हमले जारी रखे जाएंगे जब तक ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक क्षमताएं क्षतिग्रस्त नहीं हो जाती। ईरान की ओर से चेतावनी आई है कि वे परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताकर पुनर्जीवित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हट सकते हैं यदि उन्हें आक्रमण के तहत रोका जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूस, चीन समेत कई पड़ोसी देशों ने युद्ध विराम की अपील की है। आइए जानते हैं इस युद्ध के मानवीय और वैश्विक प्रभाव। इजरान की राजधानी तेहरान से बड़ी संख्या में नागरिक निकलने लगे हैं। लगभग 1 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, खासकर उत्तरी प्रदेशों की ओर। दोनों देशों में नागरिक ढांचे, अस्पताल, आवासीय क्षेत्र, बिजली पानी, इंटरनेट गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा की कीमतों में उछाल, वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर और प्रवासी संकट जैसे बड़े मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। जानते हैं इस्राइल ईरान युद्ध से क्या निष्कर्ष निकले। ये एक बहुत ही खतरनाक और तेजतर्रार युद्ध है, जहां दोनों तरफ से उच्च वृद्धि दर के हमले और बड़ी संख्या में हंसाफेसियां रही है। अगर इसमें अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करता है, तो ये केवल 2 देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए सीधा संकट साबित होगा। फिलहाल डिप्लोमैटिक चैनलों के माध्यम से संघर्ष को रोकने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन किसी भी दिशा में भारी बदलाव संभव है।